यार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें। शाम की फटाफट खबरें एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। उद्धव ठाकरे की दोस्तों गर्जे बागियों पर, बोले फिलहाल शराब पीकर मचा रहे हैं उत्पात, ये एमएलए कहने लायक नहीं है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले खरीद फरोख्त कर बीजेपी देश के लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी है। वहीं पर दोस्तों देवेंद्र फडणवीस और आपको बता दें दोस्तों एकनाथ शिंदे की मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे बोले फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह से हाल ही में एकनाथ शिंदे ने की है मुलाकात, इस सब के पीछे है बीजेपी, शिवसेना को खत्म करना चाहती है। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल सच सामने आ गया है। जी हां, एक बार फिर से दो, समझिए दोस्तों दो ही लोग हैं इसके पीछे नजर आएगा, वो है मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। वहीं पर दोस्तों तीस्ता को गिरफ्तार करना पड़ गया नरेंद्र मोदी को महंगा, लोगों ने कहा कि अब सच्चाई बोलना भी गलत हो गया भैया। जी हां, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों एकनाथ शिंदे का फूट गया भांडा, लोग बोले इस नशेड़ी को पार्टी से बाहर करो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बकायदा एकनाथ शिंदे शराब पीकर दोस्तों झूम रहा था। अब इसको लेकर आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने कहा हमने पहले ही कहा था कि सबके पीछे बीजेपी ही है। दरअसल आपको बता दें एकनाथ शिंदे ने कल ही देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की रातों अंधेरी रात में, जिसके बाद दोस्तों वहां गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। यह साफ था दोस्तों कि सारे खेल के पीछे मोदी और शाह ही हैं। अब दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला, बोले वहां पर शराब पीकर झूमा जा रहा है, शराब पीकर सड़क पर निकल गया दोस्तों एकनाथ शिंदे। लोगों ने कहा कि ये कैसा एमएलए है जो शराब पीकर सड़कों पर नशे में झूमता फिर रहा है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर फूटा गुस्सा, बोले देश के लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी बीजेपी, खरीद फरोख्त कर सरकारें गिराकर सरकार बनाती है। असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल मेरी नजर में बीजेपी जो है यहाँ पर वो देश की सबसे, आप समझिए दोस्तों, सबसे करप्ट पार्टी नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों जगह जगह की सरकारें गिराकर खुद की सरकार बनाई जा रही है, इससे साफ दिखाई देता है कि देश का लोकतंत्र कमजोर होने में लग गया है। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें यहीं पर नहीं रुके ओवैसी ने कहा कि मैं गुजरात दंगों का आरोपी नरेंद्र मोदी को ही मानूंगा जब तक आखिरी सांस रहेगी। जी हां, आपको बता दें जो असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल कई ऐसे मुद्दे जिस पर बीजेपी नहीं बोलती, चाहे वो नुपुर शर्मा का मामला हो, चाहे दोस्तों आप समझिए सरकार गिराने का मामला हो, या फिर किसान आंदोलन हो, सरकार चुपचाप रहती है। गृह मंत्री अमित शाह नरेंद्र मोदी के ऊपर बरसते हुए ओवैसी ने कहा कि फिलहाल तीस्ता की बातों को गलत क्यों माना जा रहा है, तीस्ता को जो सही लगा उन्होंने वही किया। दरअसल दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता को ये इस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2002 के दंगों के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन सवाल यह कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज तो करा पर तीस्ता को गिरफ्तार भी कर लिया गया। यह सबसे बड़ा सवाल है कि भैया किसी को अगर कुछ लगता है तो वो याचिका दायर कर सकता है। ऐसे तो फिर सुप्रीम कोर्ट को यह भी फैसला लेना चाहिए कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो याचिका दायर की, समझिए दोस्तों जहां सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना चाहिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर, वहां तो फैसला लिया नहीं जाता है। क्योंकि भाई ज्ञानव्यापी मस्जिद में होना तो ये चाहिए था कि जो एक्ट लगाया गया था दोस्तों, कांग्रेस ने एक्ट बनाया था कि भाई आप किसी भी धर्म स्थल को छेड़ा नहीं जाएगा, उस एक्ट को नजरअंदाज करते हुए डीवाई चंद्रचूड़ ने बकायदा इस केट को जो है जिला अदालत को सौंप दिया, जिसके बाद तो ये साबित हो जाता है कि कोर्ट भी इस मामले से बचने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपका यशवंत सिन्हा ने भरे हुंकार, जीतेंगे दोस्तों। आपको बता दें जी राष्ट्रपति का चुनाव, आपको बता दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी की तरफ से मुमूस को खड़ा करा है। आपको बता दें मुमू कोई और नहीं दोस्तों बल्कि जो है वो आदिवासी समाज से आती है और आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये चाल चली है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो
आप समझिए आदिवासी समाज है दोस्तों, उनके लिए कुछ नहीं करते। आज तक नरेंद्र मोदी ने उस समाज के लिए कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि जब भी हिंदू मुसलमान होता है तो देश का नुकसान होता है। एक ऐसी सरकार जो दोस्तों 2 बार से सत्ता में आ रही है, 2 बार सत्ता में बैठी हुई है दोस्तों, ऐसी सरकार को अब उखाड़ कर फेंक देना होगा। इस जनता के हाथ में दोस्तों कि ये आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से सत्ता से बाहर कर दे। क्योंकि दोस्तों अगर देश को वापस से उन्नति की राह पर लाना है, अगर देश को वापस से दोस्तों सही रास्ते पर लाना है, तो 2024 अच्छा मौका है लोगों के पास इस देश के प्रधानमंत्री को उखाड़ कर कुर्सी से उठाने के लिए दोस्तों। क्योंकि बहुत हो गया, 10 साल में नरेंद्र मोदी ने देश को वहां पहुंचा दिया जहां कांग्रेस 100 साल में भी ना पहुंचा पाई। आप समझिए, कांग्रेस ने सिर्फ बनाया लेकिन बीजेपी ने सिर्फ मिटाया और बेचा। और किनको बेचा? अडानी और अंबानी को। वो दिन दूर नहीं जब आप बंधुआ मजदूर हो गए अडानी और अंबानी के। अगर ऐसा ही चलता रहा, हवाई अड्डे बिक गए, रेलवे स्टेशन बिक गए, बिजलियां बिक गई। और ये बात किसी और ने नहीं, खुद बीजेपी के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी कही है कि पूरा देश अडानी और अंबानी को सौंपना सही नहीं है। आने वाले समय में ये लोगों की क्या सोच होगी ये कोई नहीं जानता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दें, एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करना पड़ गया भारी। लोगों ने कहा आ गया गद्दार सामने। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ने रात के अंधेरे में देवेंद्र फडणवीस और बताया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह से गुवाहाटी में मुलाकात की है। जिसके बाद दोस्तों जो शिवसेना के कार्यकर्ता है उनका हौसला फूट पड़ा है। उन्होंने कहा यह गद्दार को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे और गद्दार अगर यहां आ गया तो कूट भी दिया जाएगा। आपको बता दोस्तों एकनाथ शिंदे का एक वीडियो और भी वायरल हुआ है जिसमें बकायदा कल रात वो मीडिया के सामने आ गया शराब पीकर। अब जब मीडिया सवाल पूछ रही तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि दोस्तों नशेड़ा तो है ही, नशेड़ी शराब पीकर आ गया और झूमता रहा। ऐसे विधायकों से दोस्तों उम्मीद भी क्या की जा सकती है जो शराब पीकर उत्पात मचाते हैं, जो शराब पीकर दोस्तों घुमेड़ियां खाने लगते हैं। ऐसे विधायकों को तो दोस्तों चप्पलें मार मार कर इनका स्वागत करना चाहिए। और जो जनता को ये धोखा देते हैं इनके गाल पर एक करारा तमाचा मारना चाहिए कि जिन लोगों ने वोट दिया जिस सरकार को, उसको छोड़कर दूसरे में जा रहा हो और जानबूझकर सरकारों में बगावत कर रहा हो। क्योंकि दोस्तों जनता का फरमान ठुकरा दिया जाता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी ने कहा बीजेपी पर तंज। बोले फिलहाल पूंजीपतियों की सरकार कभी एक देश के आम जनता के लिए नहीं सोच सकती। जो पूंजीपतियों के लिए बनी है वो पूंजीपतियों का ही फायदा करेगी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज ये सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। और जब पूंजीपतियों के लिए काम करती है ये सरकार तो साफ दिखाई देता है कि क्या हो रहा है। आपको बता दो तो यहीं पर नहीं रुके राहुल गांधी ने कहा कि देश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, देश का युवा बेरोजगारी में पल रहा है, लेकिन फिलहाल सरकार चुप। आखिरकार ऐसा क्यों? राहुल गांधी ने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से देश को बर्बाद करने पर आमेदा है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए ही सोचते हैं, वो उनके फायदे की चीज करते हैं। आज अग्निपथ जो योजना लाई गई है वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पहले ही हमारे देश में दोस्तों बेरोजगारी है, अगर सरकार 4 साल में निकाल देगी तो बेरोजगारी की संख्या कहां जाएगी? आप समझिए, सरकार कह रही है कि हम फौजियों को लेंगे और उसके बाद उन फौजियों को जो है यहां पर दोस्तों निकाल भी देंगे, 4 साल बाद उन्हें अमाउंट भी दे दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि आखिरकार 4 साल बाद ये बेचारे कहां जॉब करेंगे? देश की रक्षा करने के बाद दर दर की ठोकरें खाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय की तरह कहने से नहीं होता कि हम तो हमारे यहाँ गार्ड की नौकरी दे देंगे। मतलब जो देश का फौजी फौज से निकल कर आया है, सम्मानित होकर आया है, आप उसको एक चपड़ासी बना दोगे, गार्ड की नौकरी दे दोगे। आप समझिए दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि गृह मंत्री अमित शाह जी आप अपने बेटे को चपरासी बना दीजिए, गेट कीपर बना दीजिए, तो क्या गृह मंत्री अमित शाह बना देंगे? अगर रक्षा मंत्री राजनाथ से कहा जाए कि आप अपने बेटे को इस पोस्ट पर रख दीजिए, आप अपने बेटे को गेट कीपर बना दीजिए, तो क्या वो बना देंगे? दोस्तों नहीं बनाएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले ही न चलबे, खरीद फरोख्त की सरकार नहीं चलने देंगे ये धांधली। आपको बता दें ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल तानाशाह देश का पैसा उड़ा रहा है। जी हाँ, और देश का पैसे को अपना पैसा समझकर दोस्तों अब बाकायदा खरीद फरोख्त शुरू हो गई है। जिन लोगों के ऊपर भी ईडी के छापे हैं, जिन लोगों के ऊपर भी ईडी की कार्रवाई है, वो सारे के सारे नेता बीजेपी के पाले में जाकर बैठ गए। सवाल यहां पर 2 उठते हैं
कि जनता जिसको चुनती है दोस्तों, हर जगह यही हो रहा है, वो सरकार हटा दी जाती है। मेरा सवाल ये दोस्तों, जब जनता का वोट कुछ काम का है ही नहीं, तो फिर मैं तो ये कहता हूं कि जनता को वोट देना ही छोड़ देना चाहिए। किसी भी एक को वोट देने जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब सरकार ही नहीं होगी तो देश अपने आप ही चलेगा। मिली जुली सरकारें होंगी, खुद ही चलेगा, क्योंकि आपन इनको वोट देते हैं दोस्तों, वोट किसी और को देते हैं, लेकिन सरकार बीजेपी अपनी बना लेती है सरकार गिराकर। और ये साफ दिखाई देता है कि ये बीजेपी की ही चालबाजी रहती है, जो बीजेपी ये सब कुछ करती है। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी, सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों उसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दें, ताकि मैं इधर जैसे ही वीडियो अपलोड करूं ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप तक सच्चाई भी